बादलों के ऊपर छुपा हुआ गांव। वीर एक 16 साल का लड़का था जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच रहता था। वह बाकी बच्चों से अलग था। वीर की दादी हमेशा एक कहानी सुनाती थी। बादलों के ऊपर एक छुपा हुआ गांव है जहां समय रुक जाता है। गांव वाले इस कहानी पर हंसते थे, लेकिन वीर को यकीन था कि ये सच है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और पूरा गांव सो चुका था। तभी वीर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ों के बीच एक नीली रोशनी चमक रही थी। वीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी लालटेन उठाई, ऊनी चादर ओढ़ी और अकेला निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वह एक पुराने पत्थर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही वीर ने हाथ लगाया, पूरा पहाड़ चमकने लगा। धरती कांपी और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर सिर्फ धुंध थी। वीर ने हिम्मत करके कदम रखा। अचानक उसे लगा जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। कुछ सेकंड बाद जब धुंध छटी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बादलों के ऊपर था। उसके सामने एक खूबसूरत गांव था, हवा में तैरते घर, चांदी जैसे झरने, रोशनी से बने पुल और ऐसे पेड़ जिनके पत्तों से संगीत निकल रहा था। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी सफेद कपड़ों में एक छोटी लड़की उसके सामने आई। उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वीर हैरान रह गया। मेरा? लड़की मुस्कुराई। हर 100 साल में धरती से एक रक्षक आता है। उसे गांव के बीचों बीच ले जाया गया। वहां एक विशाल चमकता पेड़ था, लेकिन उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर ये पेड़ बुझ गया तो हमारा गांव हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वीर ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? बुजुर्ग बोले, पेड़ को जगाने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक सच्चा आंसू, एक निडर दिल और एक बलिदान। वीर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहला रास्ता उसे आईनों की गुफा तक ले गया, जहां हर आईना उसका डर दिखाता था। अकेलापन, हार, अपनों को खोना। लेकिन वीर भागा नहीं। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और पहला जादुई पत्थर चमक उठा। दूसरा रास्ता उसे आग के पहाड़ तक ले गया। चारों तरफ लावा, जलती हवा, लेकिन वीर आगे बढ़ता रहा। उसका दिल डर रहा था, फिर भी वो रुका नहीं। दूसरा पत्थर मिल गया। अब आखिरी परीक्षा बची थी। उसे पता चला, आखिरी बलिदान उसकी सबसे प्यारी चीज होगी। उसकी दादी की दी हुई पुरानी लालटेन, जो हमेशा उसके साथ रहती थी। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और लालटेन पेड़ के सामने रख दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा आसमान चमक उठा। पेड़ फिर से जीवित हो गया। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा बादलों का संसार जगमगा उठा। गांव वाले खुशी से झूम उठे।
लेकिन तभी वीर का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। छोटी लड़की दौड़कर आई, अब तुम्हें वापस जाना होगा। वीर मुस्कुराया, क्या मैं फिर कभी आ पाऊंगा? लड़की बोली, जब भी कोई सच्चे दिल से आसमान को देखेगा, तुम्हारी कहानी जिंदा रहेगी। अगली सुबह वीर अपने गांव में था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्ता था, जो साबित करता था ये सपना नहीं था। और आज भी कहते हैं, अगर पहाड़ों में बारिश की रात हो और कोई ध्यान से आसमान देखे, तो बादलों के ऊपर एक चमकता हुआ गांव दिखाई देता है।